नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। सैनिक भाइयों, कहते हैं ना, किसी किसी को इज्जत और सम्मान रास नहीं आता। एक इस तरह का मामला सामने आया है, बेहद शर्मनाक है, बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब मुझे उस वाक्य के बारे में पता लगा, जब मैंने वो पूरा वाक्य पढ़ा, तो खुद मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक इतने अच्छे पद पे, मेजर पद पे होने के बाद इतनी घटिया, इतनी ओछी हरकत कोई इंसान कैसे कर सकता है, जिसका भुगतान उसको अब उसकी धर्मपत्नी जो थी, उसने मृत्यु हो चुकी है उसकी। और उसने अपनी मृत्यु का कारण बताया केवल अपने पति मेजर को। देखिए, पूरा मामला आपको बता देता हूं। महिला आर्मी ऑफिसर की मौत, पति मेजर, जो कि खुद आर्मी के अंदर मेजर पद पे है, उसने की थी हैवानियत, साफ तौर पर पत्नी। और 6 महीने पहले इस जो महिला अधिकारी है, ये भी मेजर है आर्मी के अंदर, 6 महीने पहले ही इसकी जो है शादी हुई थी। और इसने बताया कि इसने अपने पति के फोन में आपत्तिजनक तस्वीरें देखी, 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट की तस्वीरें देखी, इस तरह की चैट देखी। और उसके बाद जब कविता की मौत हुई है, तो उसने सबसे बड़ा कारण अपने पति मेजर को बताया है, जो खुद आर्मी के अंदर मेजर है। पूरा वाकया मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ एक घटनाएं इतनी शर्मसार कर देती हैं। एक अच्छे पद पे होने के बावजूद इस तरह की ओछी हरकत, इस तरह की घटिया हरकत, मैं आपको पूरा वाकया बताऊंगा क्या हुआ है मामला। देखिए, देखो यहाँ पर, पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर बेटी ने आत्महत्या की है। आरोपी परिवार को सख्त सजा दी जाए और पति दीपक को सेना से बर्खास्त किया जाए, ऐसा लिखा है उनके पिताजी ने। राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष के नाम कविता के पिता की ये गुहार लगाई है। पूरा मामला देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। मेजर कविता मर्डर केस है, झुंझुनू का ये पूरा वाक्य है। झुंझुनू जिले के पिपली थाना से है ये। आर्मी ऑफिसर की मौत का हैरान कर देने वाला सच, पति ने की थी हैवानियत। पढ़ें सुसाइड नोट। सुसाइड नोट भी मैं बताऊंगा क्या है उस सुसाइड नोट के अंदर। पूरा वाक्य देखिए। कई बार कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, वाक्य सच में दिल दहला देने वाले वाक्य हैं वो। मेजर कविता मर्डर केस, झुंझुनू जिले के पीपली थाना इलाके के सुजडोला गांव की बेटी, जो भारतीय सेना में मेजर रही, डॉक्टर कविता मिल की मौत का सच 5 माह बाद अब सामने आया है। मतलब 5 महीने के बाद अब इसमें सामने आया है। परिजनों के मुताबिक मेजर कविता की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई। उन्होंने साफ बोला कि हमारी जो बेटी है कविता, उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, बल्कि उसके पति, सास और ससुर की प्रताड़ना के कारण हुई है। बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है। देखिए यहाँ पर पूरा विस्तार से यहाँ पर है। झुंझुनू की पीपली थाना क्षेत्र के गांव सुडोल की मेजर कविता की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। कविता की मौत 1 अक्टूबर 2023 को राजौरी में ड्यूटी के दौरान हो गई थी। माता पिता को बताया यह गया था कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। उनकी मौत के 5 महीने बाद अब कविता के पिता, आर्मी मेडिकल लाइन से रिटायर्ड कमल सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी को पत्र भी लिखा है और उनसे गुहार की है कि इसके ऊपर जांच की जाए। यहाँ पर फिर भी पूरी चीज आपको दिखाऊंगा मैं। उन्होंने और क्या लिखा, उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा है कि कविता की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, बल्कि उसके पति मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल, ससुर रामनिवास और सास तीजू देवी के टॉर्चर के कारण, परेशान करने के कारण कविता ने सुसाइड किया है। मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल की सेवा को बर्खास्त किया जाए, सेना से उसको हटाया जाए, ये गुहार लगाई है वहां पर। आगे देखिए, राजौरी पुलिस के मुताबिक 1 अक्टूबर रविवार को ड्यूटी के बाद रात में कविता अपने क्वार्टर में थी। सोमवार को उसका शव मिला। उसके बाद कविता के गांव सुजडोला में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। इसके बाद कविता के मोबाइल और टैबलेट में उनका एक लिखित सुसाइड नोट और पति के टॉर्चर से कुछ मेडिकल सबूत मिले, तो सेना के अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ 5 अक्टूबर 2023 को राजौरी में एफआईआर दर्ज कर ली थी। सुसाइड नोट में क्या लिखा था कविता ने, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर वो चीज भी यहाँ पर लिखी है। कविता ने, मृतिका ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपना नॉमिनी बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि डीएसओपी आर्मी एजीएफ सेविंग का पैसा मेरे पति को ना, मतलब मेरे पिता को मिले। तेतरवाल फैमिली को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। मैं यह कदम मेरे पति मेजर दीपक तेतरवाल के कारण उठा रही हूँ। इसमें उसमें 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट पिक्स और चैट पकड़े थे।
उसने शादी के 10 दिन पहले बताया था कि वह सिर्फ उसकी दोस्त हैं। मैंने उदयपुर से बीकानेर और बीकानेर से बस बुकिंग के टिकट भी पकड़े। सगाई से 1 महीने पहले और 15 दिन बाद वह लड़की से होटल में मिलता रहा। 1 सितंबर को उसने मुझे पीटा, मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी और बायां कान मरोड़ा, जिसका मेरे पास मेडिकल प्रूफ है। मुझे इस कदम के लिए माफ करें, क्योंकि इस आदमी ने जो दर्द दिया है अब वह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बाय बाय। तो ये पूरा मामला था। कितना मतलब वाकई इतनी शर्म आनी चाहिए, इतनी शर्म आती है इस तरह के जब वाक्य सामने आते हैं कि एक आर्मी का मेजर और एक अच्छे पद पे है, उसकी खुद की वाइफ जो आर्मी के अंदर मेजर है, डॉक्टर है, उसके बावजूद इतनी घिनौनी, इतनी शर्मसार कर देने वाला भाई ये वाक्य है। हंसता खेलता परिवार एक चंद सेकंडों में उजड़ जाता है अगर इस तरह की हरकतें जब हो। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, पूरी तरह से वो अब मतलब उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करे जब इस तरह की चीजें उसने देखी वहां अपने जो है पति के फोन के अंदर सबूत के तौर पर। बाकी मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि आप अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद ना करें, उसको संभालें, उसको बचाएं और एक हंसी खुशी खुशहाल जिंदगी बिताएं। बाकी इस पूरे मामले को देख करके आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ऐसे आर्मी मेजर के लिए जो अपनी खुद की पत्नी के साथ इस तरह का दगा देता हो, धोखा दे रहा था, जो आप उसके लिए अपनी क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कम से कम जय हिंद ही जरूर लिखें कमेंट के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।